अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मुझे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको इन फार्मूलों के बारे में पता होना चाहिए जो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं इन फार्मूलों को हम लोग। अगर मुझे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला यूज़ करना है कि टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और ये इक्वल होता है एफ कॉस थीटा की इक्वल होता है। जिस तरह हमारा पहला फार्मूला नंबर 1 है जो आपको ये बताया गया है कि जो आपका एफ जो है ये एफ एक्स जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इक्वल होता है किस चीज़ के वजह, ये एफ एक्स कॉस थीटा के जो है ये इक्वल होता है। अगर बच्चे नंबर 2 फार्मूले की तरफ आते हैं तो बच्चे आपको कहा जाता है कि आपने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एफ साइन थीटा जो है इसका फार्मूला बनेगा। इसी तरीके से बच्चे हम लोग फार्मूला नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अगर आपको ये कहा जाता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो बच्चे इस जगह क्या करोगे, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसका एफ एक्स का स्क्वायर करोगे, ये एफ एक्स का स्क्वायर करोगे, प्लस कर दोगे आप किसमें एफ वाई का स्क्वायर करोगे इसको, और इन दोनों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एफ जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप डाल दोगे। और बच्चे जो थीटा होते हैं ना, ये बच्चे थीटा जो होता है, थीटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, टेन इनवर्स इनटू वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बच्चे नंबर 5 फार्मूला जो होगा इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है ना बच्चे हम क्या करते हैं कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने टार्क फाइंड आउट करना है, तो टार्क को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा, टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म हम इसको कहेंगे। और बच्चे लास्ट फार्मूला ये एक न्यूमेरिकल में यूज़ होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टार्क ड्यू टू कपल कपल आपने फाइंड आउट करना है आपने। तो इसके लिए क्या होगा, ये लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट बचे, टार्क ड्यू टू कपल जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा, एफ इंटू टू आर। भैया ये जो टू आर यहाँ पर है, ये टू आर जो है ये कपल आर्म होती है, इसको हम कपल आर्म का नाम देते हैं। जब क्वेश्चन की तरफ हम इनको जाएंगे तो वहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर करूंगा कि कपल आर्म क्या होती है। और भैया लास्ट फार्मूला जो है आपका फार्मूला नंबर 7, इसके अंदर बच्चे जो वेट होता है ये वेट इक्वल होता है टेंशन के। तो बच्चे कैसे कि ये आपके पास एक बॉडी है जिसकी मैस एम है और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो बच्चे वेट के अपोजिट और स्ट्रिंग के अलोंग जो है एक फोर्स लगती है जिसे नाम क्या दिया जाता है, टेंशन का नाम दिया जाता है, और वो टी से रिप्रेजेंट होती है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है वेट के। तो यहाँ पर वजह देखिए हमने क्या किया कि वेट इज इक्वल टू टेंशन है, और टेंशन जो है ये स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स लग रही है इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन का नाम देते हैं जो वेट के अपोजिट लग रही है। वजह इन फार्मूलों को हम यूज़ करके इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर हम ये वाले फार्मूले याद कर लेते हैं और उनको यूज़ करने का मेथड सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो जी आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना इसके अंदर आपको कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स को जो है आप फाइंड आउट करो, और उसके अंदर आपको 3 फोर्सेज उसने दे दी हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होती है। तो बच्चे ये हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं बच्चे, ये आपके पास बन के क्वाड्रेंट। बच्चे आपको पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बच्चे आपकी वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो बच्चे मैं इनको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको जो है नाम दिया जाता है, यानी कि जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एक्सिस के लॉन्ग होती है वो यहाँ पर ली जाती हैं। और बच्चे इसके अपोजिट में ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस ली जाती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है।
और बच्चे ये जो होती है आपके पास वर्टिकल लाइन जो है, इसको जो है हम नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव आपके पास वाई एक्सिस होती है, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। और बच्चे इसके अपोजिट में नीचे की तरफ जो होती है ये क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस का जो है नाम दिया जाता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अब जो क्वेश्चन के अंदर देखिए तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की फ्लो फोर्स है और एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब ये है कि ये 10 न्यूटन की फोर्स का जो मैं वेक्टर ड्रा करूंगा बजे, ये 10 न्यूटन की फोर्स का यहाँ पर मैं वेक्टर ड्रा कर देता हूँ। ये जी 10 न्यूटन की फोर्स का मैंने वेक्टर ड्रा किया और ये आप देख सकते हो कि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना ये ड्रा कर दिया। फिर मुझे उसके साथ कहते हैं कि 6 न्यूटन जो है अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 6 न्यूटन का एक वेक्टर ड्रा किया। और मुझे मैं यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये मैंने येलो लाइन जो है ये आपने ड्रा कर दी यहाँ पर, और ये क्या है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है। और मुझे फिर आप देखिए यहाँ पर कि जो आपके पास एक और लाइन ड्रा हुई है और ये एक और वेक्टर है और वो 4 न्यूटन का है लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और आपको पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इस डायरेक्शन में होती है, तो मुझे इसका मतलब है ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है और ये 4 न्यूटन का ये वाला वेक्टर जो है ना हमने ड्रा कर लिया। तो सबसे पहले मुझे इन 3 वेक्टर्स को हम हेड टू टे रूल के जरिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं, तो मुझे हेड टू टे रूल को यूज़ करके तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एक ड्रा करता हूँ। ये पहला वेक्टर जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया था 6 न्यूटन का, ये 6 न्यूटन का मैं एक वेक्टर यहाँ पर ये ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास 6 न्यूटन नहीं, सॉरी 10 न्यूटन का ये वेक्टर मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो रेड कलर का था मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। मुझे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 6 न्यूटन को हम पेज के ऊपर हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो मुझे इसके लिए जो है ना आपको एक स्केल बनाना पड़ेगा और स्केल बहुत आसान सा होता है। हम ये कर लेते हैं कि स्केल के अंदर हम ये कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, ये वजह आप लेट कर लेते हो कि जो आपका 1 सेंटीमीटर जो होता है वो वजह 1 न्यूटन के इक्वल हम कर लेते हैं कि वो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा तो वो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 10 न्यूटन को जो है वो बच्चे रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैंने वही चीज़ की है कि यहाँ पर मैंने स्केल चूज करके जो है ये काम किया है और ये मैंने जो लाइन ड्रा की है बच्चे, ये लाइन 10 न्यूटन की लाइन जो है ना मैंने ड्रा की अकॉर्डिंग टू द स्केल। फिर बच्चे उसके बाद नंबर 2 आप देख सकते हो कि दूसरी लाइन जो है जो दूसरा वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस है और वो कितना है, वो आपके पास 6 न्यूटन का है। तो इसको मैं ड्रा करूंगा स्केल के मुताबिक और हेड टू टे रूल यूज़ करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर था जो मैं ड्रा कर चुका हूँ रेड वाला, इसके साथ मैं येलो वाला वेक्टर जब ऐड करूंगा तो येलो की जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मुझे ज्वाइन करवानी पड़ेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करवा दी ये। और ये मेरे पास इसका कौन सा वेक्टर आ गया, सेकंड वेक्टर जो 6 न्यूटन का अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर मुझे आप देख सकते हो कि तीसरा वेक्टर जो है वो आपके पास ये 4 न्यूटन का है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस है। अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट होगा और इसको मैं ऐड करवाऊंगा हेड टू टे रूल के जरिए। तो भाई आप देखिए कि ये जो आपका वेक्टर है, ये जो 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको मैं सेकंड वेक्टर के साथ ऐड करूंगा। तो जो लास्ट वेक्टर ये 4 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसकी टेल को जो है ना मैं सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ऐसे ज्वाइन करवा दूंगा। ये मैंने हेड के साथ जो है ना ज्वाइन कर दिया, ये मेरा 4 न्यूटन वाला वेक्टर आ गया। अब जी यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं और उसका जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ होती है, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ होती है और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है इसको ज्वाइन करवाया जाता है। जिस तरह ये मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया है और ब्लैक कलर से जो है ना मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये बचे जो वेक्टर है ये एक्चुअली आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, जिसको मैं एफ से जो है ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो मुझे गौर करें कि अगर ये आपका ये जो आपकी फोर्स थी, ये आपकी फोर्स
10 न्यूटन की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है और ये फोर्स जो है अलोंग वाई एक्सिस लग रही, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस लग रही है 4 न्यूटन की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक फोर्स, एक वेक्टर जो है वो आपके पास 10 न्यूटन का, ये आपने ये ऐसे ड्रा किया, 10 न्यूटन का ये वेक्टर आपने यहाँ पर ड्रा किया, ये 10 न्यूटन का, और इसमें आप 4 न्यूटन का वेक्टर जो है वो ऐड करते हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और वो कुछ अपोजिट, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है 4 न्यूटन, ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जब हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, वो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चे, ये एफ एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना, ये दोनों एक्सेस के लॉन्ग है, ये पॉजिटिव एक्सेस से लॉन्ग है, ये नेगेटिव एक्सेस से लॉन्ग है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास होगा 10, ये 10 माइनस जो है उसमें से क्या कर लेंगे आप 4 न्यूटन को, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो इस वजह से जो है होती सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होती यहाँ पर। मैं वैसे इसको एक और मेथड से भी आपको करवा देता हूँ कि ये आपके पास इस तरह कर देते हैं कि प्लस 10 न्यूटन, और ये जो दूसरा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं माइनस 4 न्यूटन कर देता हूँ। तो फिर भी रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट इसी तरीके से हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा, और रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास 6 न्यूटन का आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आपके ये जो 10 न्यूटन और 4 न्यूटन की है, तो यहाँ पर अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इनमें से जब हम देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, जिसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना होगा 6 न्यूटन होगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ आप एक लाइन में यहाँ पर एक और ड्रा कर देता हूँ, ये देख सकते हो कि यहाँ तक जो है ये लाइन, सॉरी यहाँ पर एक लाइन और ड्रा करते हैं हम लोग, ये वाली लाइन में ड्रा कर देता हूँ ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह से लेकर इस जगह तक जो आपके पास बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये वैल्यू जो है बच्चे आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको हम नाम क्या देंगे, एफ एक्स का नाम देंगे, और ये कितने आपके पास 6 न्यूटन ये है। ठीक हो गया बच्चे, ये 6 न्यूटन। और बच्चे यहाँ पर देखो कि अगर ये आपके पास 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है, ये कौन सा कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो देख सकते हैं कि जितनी आपके पास ये हाइट यहाँ पर है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जितनी हाइट यहाँ पर ये वाली हाइट है वर्टिकल, तो ये लाइन जो है मैंने जो ड्रा की है इसकी भी उतनी हाइट है, उतनी ही लेंथ है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा कंपोनेंट जो है ना, ये एफ वाई, इसको भी मैं कह सकता हूँ, और ये कितने आपके पास, ये भी 6 न्यूटन आपके पास है। और ये चीज़ भी हमने फाइंड आउट करनी है कि ये कितना एंगल जो है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ये हमारा रिजल्टेंट जो है ये एंगल बना रहा है। तो भैया आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर सोल्यूशन को मैं जब करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। तो गिवन डेटा के अंदर जो है ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता हूँ कि जो फोर्स 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 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बच्चे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही है बच्चे, वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और उसको मैं क्या कह देता हूँ कि ये एफ वन एक्स फोर्स है, और ये कितनी आपके पास, ये आपके पास 10 न्यूटन की जो है ना ये फोर्स यहाँ पर ऐड कर रही है बच्चे। ठीक है, फिर बच्चे दूसरी चीज़, फोर्स अलोंग वाई एक्सेस जो है ना बच्चे, जो आपको फोर्स दी गई है कि यहाँ पर नंबर 2 के अंदर जो है आपको बताया गया कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी फोर्स लग रही है। तो ये तो डायरेक्ट बता दी गई है, एक ही फोर्स, सिंगल फोर्स है, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, एफ वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। वर्टिकल फोर्स जो होती है वो एफ वाई से रिप्रेजेंट होती है, और ये भी बच्चे कितनी है आपके पास 6 न्यूटन की है। और बच्चे तीसरी चीज़ जो है वो फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस बचे, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी आपको एक तीसरी फोर्स भी बताई गई है। तो बच्चे ये अलोंग एक्स एक्सिस तो है, लेकिन नेगेटिव एफ एक्स, सॉरी एफ एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट इसको करूँगा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट किससे करूँगा, एफ टू और एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये फोर्स कितनी है आपके पास, 4 न्यूटन की है। तो बच्चे ये 4 न्यूटन। अब देखिए अलोंग एक्स एक्सिस दो फोर्सेज लग रही है, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। एक फोर्स आप देख सकते हो कि ये लगी, और दूसरी फोर्स ये लगी।
ये दोनों फोर्सेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर ये दोनों फोर्सेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती तो हम इन्हें ऐड कर लेते, दोनों को प्लस कर लेते। और अगर ये अपोजिट इन डायरेक्शन है तो यहाँ पर जो है ना हम इनकी कौन सा प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनकी एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। और वो रिजल्टेंट फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पर ये क्या कहूँगा, फोर्स 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 यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये कैसे निकलेगी वजह, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फोर्स फोर्स ये मैं लिख देता हूँ जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इसके अंदर कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फोर्स फोर्स अलोंग फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा बच्चे, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये कैसे निकलेगी आपकी, ये हम कैलकुलेट करेंगे एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स करेंगे, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भैया इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास पहली फोर्स है 10 एफ वन एक्स और दूसरी है आपके पास 4। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दो फोर्सेस लग रही थी, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आपका 6 न्यूटन मिलेगा। तो ये दोनों एक कंपोनेंट, मैंने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन के अंदर आपको इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट वैसे दिया हुआ था। और फाइंड आउट आपने यहाँ पर क्या करनी है, आपको रिजल्टेंट, एक तो नंबर वन ये कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करो, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स आप बहुत ही आसानी के साथ जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हो। और फार्मूला कौन सा यूज़ होगा वो भी हम अभी लिखते हैं। और ये रिजल्टेंट फोर्स एफ जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है। और इसके साथ जो है ना आपने डायरेक्शन भी वजह फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये कह रहा है कि आप यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करें। और वेक्टर्स के अंदर जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने एंगल फाइंड आउट करना है, मीन कि आपने थीटा को जो है ना फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हो इसके अंदर। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हो आप, रिजल्टेंट फोर्स लिख देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्टेंट फोर्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो। और नंबर टू जो है आप क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ पर, इसके अंदर थीटा को फाइंड आउट करना चाहते हो, डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अब हम इनके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर बजे यहाँ पर। अब जी एज वी नो दैट कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होती है वो हमें फार्मूला कौन सा हमें पता होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो बच्चे अब जो है ना हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपका आगे। आप एफ जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है ये इक्वल हो जाएगी किसके, यहाँ पर 6 का स्केयर आप करोगे, ये 6 का, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 6 थी और बचे एफ वाई की वैल्यू भी क्या थी आपके पास 6 थी। इन दोनों का आपने स्केयर किया, स्केयर करने के बाद जो है ना बच्चे आप इन्हें क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये भी क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। भाई इन दोनों को ऐड कर लें, सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 72 आ जाएगा। तो ये एफ जो आपके पास आएगा जब हम इसका 72 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.5। और सात यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। और ये हमने पहला आपने आंसर रिजल्टेंट फोर्स का निकाल लिया ये वजह। तो अब जो है ना हम दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, इसके अंदर डायरेक्शन को फाइंड आउट करना था। और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्शन के लिए फार्मूला जो यूज होता है वो कौन सा होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स कहते हैं हम ये, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है वो क्या है 6 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी क्या है 6। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीजन बच्चे आप देख सकते हो कि ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
10 इनवर्स और ये आंसर आ जाएगा 1 को डिवाइड करने के बाद। तो आप अपने कैलकुलेटर से बच्चे क्या करोगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे और उसके बाद 10 के बाद आप 1 का लिखोगे और इक्वल जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 45 डिग्री जो है आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 जो हमें रिक्वायर्ड था। हमने रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट कर ली और इसके साथ हमने उस रिजल्टेंट फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका एंगल यानी कि डायरेक्शन को भी जो है ना हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो बच्चे अब जो है ना हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। बच्चे यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैं यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ बच्चे। ये परपेंडिकुलर सॉरी सॉरी ये कंपोनेंट कंपोनेंट ठीक है। तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख दिए कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने फाइंड आउट करनी है मुझे, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसके लिए जो है ना बच्चे आपको यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग कि जो फोर्स है वो दी गई है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करनी है और फोर्स दी गई है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपने, इसका मतलब है क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक एफ एक्स को फाइंड आउट करना है, एक परपेंडिकुलर एफ एक्स होता है और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चे, एफ वाई को। यानी कि ये दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। और बच्चे फोर्स की वैल्यू दे दी गई है, ये आपके पास एक फोर्स है और वो फोर्स जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो भैया हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले तो आपको जो है ना एक फोर्स दी गई है और वो फोर्स जो है वो आपके पास है, उसकी वैल्यू फोर्स को हमें पता है कि हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ की वैल्यू जो है वो आपके पास है 50 न्यूटन। यूनिट साथ जरूर लिखा करें भैया, ये 50 न्यूटन। और भैया एंगल, एंगल जो है, जिस एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल को बचे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है बचे 30 डिग्री जो है ना इसकी वैल्यू है। और आपको कहा जाता है कि आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपने फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मीन आपने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है। और नंबर 2 जो है ना आपने इसी के अंदर यहाँ पर आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मीन आपने एफ और वाई को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है मुझे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, आपका बहुत आसान न्यूमेरिकल। हमें पता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मीन एफ एक्स को अगर आप फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला हम लिख चुके हैं कि एफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल होता है, एफ और साथ क्या लिखते हैं आप, कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ पर आप सिंपल वैल्यूज को पुट करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू बचे कितनी है आपके पास 50 है, ये मैंने 50 लिख दी, और साथ जो है ना बचे कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है बचे 30, ये पुट कर दिया। तो बचे आपका एफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा 50 50 मुझे मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। मुझे मैं कैलकुलेटर से कॉस 30 की वैल्यू भी ले लेता हूँ कि कॉस 30 की वैल्यू क्या है, मैं कैलकुलेटर से कॉस 30 निकालता हूँ। तो ये जी मेरे कैलकुलेटर में कॉस कॉस 30 और ये वैल्यू है 0.866, ये इसकी वैल्यू है। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर बचे आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये मेरा आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। और मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो जी बच्चे अब हम जो है ना इसका नंबर 2 जो है वो स्टेप जो है वो फाइंड आउट करते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं। तो आपने
कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है बच्चे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। और वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए बच्चे आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इक्वल होता है एफ और साथ क्या लिखते हैं, सॉरी, एफ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होती है। तो भाई यहाँ पर आप जस्ट इनमें वैल्यूज पुट करें। जब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूँगा तो मुझे जो एफ वाई इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी बचे, वो तो एज यूजल आपको दी गई है 50, मल्टीप्लाई बाय साइन और साथ में क्या लिख दूंगा, एंगल जो है वो किसकी वैल्यू लिख दूंगा 30। तो मुझे एफ वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर मुझे मैं क्या निकालूंगा, साइन 30 की वैल्यू निकाल लूंगा। और मुझे साइन 30 जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0.5 होती है। और मुझे एफ y इज इक्वल टू 0.5 के साथ मैं मल्टीप्लाई आप कर दूंगा किसको, 50 को, तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है जो मुझे फाइंड आउट करना था, ये 25 न्यूटन, और ये मुझे मेरा आंसर 25 न्यूटन। तो मैंने वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट था, ये वाला मेरा वर्टिकल कंपोनेंट था, और वजह ये वाला जो था ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। ये दोनों चीज़ें जो है ना मैंने फाइंड आउट कर ली। जो आपको वहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है आपको कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप मैग्नीट्यूड का मतलब है फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी, जस्ट आपने एफ को फाइंड आउट करने का कह रहा है। और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपको थीटा फाइंड आउट करने का कह रहा है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, तो बच्चे यहाँ पर आपको जो फोर्स का कंपोनेंट दी गया है एफ एक्स कंपोनेंट, जहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ बच्चे एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 12 न्यूटन है, ये मैंने 12 न्यूटन लिख दी। और बच्चे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको मैं एफ वाई का नाम दूंगा, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आपके पास 5 न्यूटन है। ठीक हो गया। और आपको ये कहा गया कि आप फाइंड आउट करें, क्या चीज़ फाइंड आउट करें, एक तो आपको कहा गया कि भाई आप फोर्स को फाइंड आउट करो, ये फोर्स को फाइंड आउट करो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करो। और दूसरी चीज़ कही गई है कि आप डायरेक्शन फाइंड आउट करो, थीटा को भी जो है ना आप फाइंड आउट करो। ये दो चीज़ें जो है ना आपने फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एज वी नो दैट आपको पता है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है तो वहाँ से आप फोर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और वो फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स का स्केयर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का स्केयर, और इनके ऊपर दोनों के ऊपर स्केयर रूट। तो भैया यहाँ पर आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है आपके पास क्या है बच्चे, उसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स की वैल्यू जो है वो बच्चे आपके पास है 12। तो बच्चे हम यहाँ पर 12 का स्केयर कर देंगे, और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 5, तो यहाँ पर मैं 5 का स्केयर कर दूंगा। तो बच्चे F जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ इक्वल आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर बचे 144, और बचे 5 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो गया। अब जी जो है ना इनको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इनका आंसर निकालेंगे। तो जी f इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो ये वजह आपके पास 169, और 169 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 न्यूटन जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया मुझे। दूसरी चीज़ जो है ना मुझे यहाँ पर आपको ये कही गई है कि आप वो फाइंड आउट करें कि इसका एंगल कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, एंगल के बारे में पूछ रहा है कि एंगल इसका कितना होगा। तो बहुत ही आसान मुझे, डायरेक्शन के लिए एंगल के लिए जो है हम क्या करते हैं, थीटा यूज़ करते हैं। और थीटा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, टेन इनवर्स, और ये इक्वल होगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स की इक्वल होगा। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन टेन इनवर्स एफ वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5, और डिवाइडेड बाय
12, ये यहाँ पे पास एफ एक्स की वैल्यू है। तो थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चे अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो पहले इनको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद फिर इनका जो है वो टेन इनवर्स निकाल लें। तो बच्चे 5 वर्टिकल कंपोनेंट है और डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 12 है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4 टू कर दूंगा बच्चे, क्योंकि 6 आ रहा है तो 1 आ रहा है तो 1 के बाद 6 है तो इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। तो फिर बच्चे आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और शिफ्ट के बटन के बाद आपने 10 को प्रेस करना है और फिर 0.42 को लिख देना है। तो जब आप ये लिखोगे तो इक्वल का बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो 22.6 डिग्री जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सबसे पहले जो है एक फोर्स दी गई है। मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास भाई एक फोर्स है, ये फोर्स, और इस फोर्स को मैं एफ से रिप्रेजेंट हम करते हैं। और ये फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन की जो है ना मुझे इसके ऊपर फोर्स लग रही है। और उसके बाद मुझे फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन ए स्पैनर। कि आपको कुछ ऐसे बताया गया कि मुझे ये आपके पास एक ऐसे कोई एक स्पैनर है, ठीक है, ये ऐसे, और इसके स्पैनर के ऊपर जो है ना बच्चे यहाँ पर आप एक 100 न्यूटन की परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर जो है अप्लाई कर रही है, 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और बच्चे जो स्पैनर जिस जगह से टर्न कर रहे हैं वहाँ से लेके इस अप्लाइड फोर्स तक जो इसकी मूवमेंट आर्म है, नट का मूवमेंट आर्म बनेगा वो कितना बन रहा है, वो आपके पास 10 सेंटीमीटर का ये मूवमेंट आर्म बन रहा है। और बता कहता है कि इसके अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो नंबर 2 जो है इसके अंदर जो चीज़ आपको बताई गई है वो इसकी मूवमेंट आर्म बताया गया है, ये मूवमेंट आर्म बताया गया मुझे। मोमेंट आर्म जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा, एल से करूँगा। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। तो सेंटीमीटर को आप फौरी तौर पे कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.1 मीटर के अंदर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये मेरा मोमेंट आर्म आ गया। ठीक है भैया, ये मोमेंट आर्म। तो मुझे फाइंड क्या करना है आपने जी, तो फाइंड आपने करना है टॉर्क फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने टॉर्क को जो है फाइंड आउट करना है। ये मुझे टॉर्क को जो है ना आपने फाइंड आउट करना है, टॉर्क जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो मुझे इसको फाइंड आउट करने का तो फार्मूला आपको पता है कि टॉर्क फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू सिंपली एफ क्रॉस एल जो है ना हम यहाँ पर कर देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ की वैल्यू बचे, एफ की वैल्यू 100, ये 100, और मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.1। जब बच्चे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर जो है बिल्कुल ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसमें आ जाएगा 10। और टॉर्क का मुझे यूनिट याद रखना है, न्यूटन मीटर जो है इसका यूनिट होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया जी बच्चे। तो अब हम लोग जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 5, काफ़ी ज़्यादा पेपर में ये रिपीट हो चुका है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, कि वो एक एंगल 30 विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ फाइंड आउट मेक कर रहा है वो एंगल। तो बच्चे यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू जो है सबसे पहले जो है ना एंगल एक दिया गया है कि एंगल, ये आपको एंगल और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है ना बच्चे आपके पास कितनी है, 30 डिग्री जो है ना इसकी वैल्यू है। तो फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपके पास जो है वो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है ये भी दिया गया है, ये भी लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये दिया गया है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? आप रिप्रेजेंट करते हो एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आपके पास 20 न्यूटन दी गई है। और आपने जो यहाँ पर फाइंड करना है वो क्या करना है? फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो भैया ये फोर्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये फोर्स आपने एफ को फाइंड आउट करना है। एक तो मुझे फोर्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला था कि उसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया हुआ होता था, उसमें आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया हुआ होता था। जब ये दोनों कंपोनेंट दिए हुए होते थे तो वहाँ पर हम दोनों का स्क्वायर करते थे और स्क्वायर रूट लेने के बाद फोर्स को कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक कंपोनेंट दिया हुआ है और साथ एंगल थीटा दिया हुआ है। तो सिंपल फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चे? एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, एफ कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम रीअरेंज करें तो एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये कॉस थीटा जो है ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब जो है ना मुझे इसमें वैल्यूज पुट करें। तो वैल्यूज में जब मैं पुट करूंगा तो ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आपके पास 20 है बजे। और कॉस और कॉस के साथ थीटा जो है वो कितने आपके पास 30 डिग्री। तो बजे इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय कॉस 30 0.866। तो जब बजे इसको मैं डिवाइड करूँगा, किसको डिवाइड करूँगा? 20 डिवाइडेड बाय 0.866 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर मुझे वैल्यूज मेरे ख्याल में हमने कुछ गलत निकाल ली है। कॉस 30 की वैल्यू मुझे कॉस 30 की वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ? 20 के साथ, सॉरी 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 20 डिवाइडेड बाय 0.866। तो मुझे यहाँ पे पास आंसर आ जाता है 23.09। तो ये मुझे यहाँ पे पास आंसर आ जाता है 23.09, जिसे मैं राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 23.1 और साथ यूनिट का आ जाएगा न्यूटन। तो ये मेरा सेकंड फर्स्ट आंसर इसका फोर्थ का जो है आंसर निकल आया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फार्मूला यूज करना है और यहाँ से जो है आपने आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। जी बच्चे, तो अब हम जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ये कहा गया है द स्टीयरिंग ऑफ ए कार। ये वजह आपके पास एक स्टीयरिंग है, इस तरीके से एक स्टीयरिंग बनाया गया है कार का, ये वजह एक स्टीयरिंग है। और ये कहा गया है कि जो कार का स्टीयरिंग है इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस की वैल्यू आपको बताई गई है कि ये आर जो है ये कितने है? ये आर जो है ये आपके पास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है इसको। तो यहाँ पर आपको एक तो बताया गया है कि रेडियस बताया गया है, रेडियस द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस। बजे रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और जो मैंने यहाँ फिगर में भी बना दी है ये है आपके पास 16 सेंटीमीटर। बजे 16 सेंटीमीटर को जो है आप कन्वर्ट करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो आफ्टर कन्वर्जन जो आपका ये रेडियस जो है वो आपके पास ये रेडियस आ गया 0.16 मीटर आ गया, 0.16 मीटर आ गया रेडियस इस ट्रेनिंग का। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ फोर्स। जो यहाँ पर आपके पास फोर्स लग रही है बच्चे, ये फोर्स, ये फोर्स ये आपके पास है 50 न्यूटन की, ये 50 न्यूटन की है। और आपको ये कहा गया है कि आपने यहाँ पर टॉर्क जो है ना, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये डी टू कपल ये फाइंड आउट करना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि
जब स्टीयरिंग को हम यूज़ करते हैं तो एक फोर्स जो है ना मुझे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ से अप्लाई कर रहा हूँ, और एक फोर्स मैं इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेज होते हैं, जितनी फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ उतनी फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये स्टीयरिंग जो है ये आपके पास ऐसे हम देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो मुझे यहाँ पर जब आप कपल की बात करते हो तो कपल के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो वो होता है आपके पास कपल आर्म जो है वो ली जाती है। मुझे ये कपल कपल आर्म यूज़ की जाती है, और कपल आर्म जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो 2 × R की इक्वल होती है। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि कपल आर्म जो होती है वो L से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ये किसकी इक्वल होती है, ये 2R के इक्वल होती है कपल आर्म। तो अगर मैं यहाँ पर कपल आर्म की वजह से जो है टार्क फाइंड आउट करूँगा, तो जो टार्क का फार्मूला बन जाएगा, वो टार्क का फार्मूला ये बनेगा, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस, यहाँ पर क्या आएगा, 2R क्यों लगा रहा हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइंड द टॉर्क बाय द कपल ऑफ ए फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो फिर कपल आर्म आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। और कपल आर्म जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअली ये डायमीटर ही है। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस का डायमीटर यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है, वो इसका क्या होगा, कपल आर्म होगा। तो जी यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, मुझे वैल्यू जब मैं पुट करूँगा, एफ़ की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 50 है, और मल्टीप्लाई बाय 2 है, और आर की वैल्यू जो है वो 0.16 है। तो मुझे जो टार्क होगा इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगी, ये आएगी आपके पास 50 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो मुझे आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो आंसर आता है 16 न्यूटन मीटर जो है ये आपका आंसर आ जाता है। तो वजह यहाँ पर आपने टार्क अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर कपल आर्म यूज़ करनी पड़ेगी, और कपल आर्म जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, एल इज इक्वल टू 2R होते हैं। आपको रेडियस का डायमीटर निकालना पड़ेगा, और वो डायमीटर जो है निकलेगा उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।